साबरमती के संत ने कर दिया कमाल। वो कमाल ही था जिसने एक धोती और एक लाठी से पूरे विश्व को अहिंसा, सत्य और प्रेम का संदेश दिया। वो कमाल ही था जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहकर पुकारा और श्री सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर पुकारा। वो कमाल ही था जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, ऐसे हाड़ और मांस और रक्त से युक्त शरीर शायद ही दोबारा इस धरती पर पैदा होगा। प्रातःस्मरणीय महासारदा, सम्मानित प्राचार्य महोदय, मेरे सम्मानित शिक्षकगण, शिक्षणेतर कर्मचारीगण एवं मेरे सहपाठी प्रशिक्षु भाइयों बहनों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हम यहाँ पर महात्मा गांधी और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाने हेतु एकत्रित हुए। महात्मा गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डालने से पहले मैं श्री शास्त्री जी के बारे में दो शब्द कहूँगा। श्री शास्त्री जी जो कि सादगी की प्रतिमूर्ति थे, का जन्म 1904 को बेगूसराय में हुआ था। श्री शास्त्री जी बहुत ही सादगी भरे व्यक्तित्व और बड़े ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, जो कि भारत में एक हरित क्रांति के आधार को बनाने में जिनका एक अहम योगदान माना जा सकता है। और जिनके समय में कि यहाँ पर अकाल पड़ने के उपरांत उन्होंने कहा था पूरे देशवासियों से, उस बिना सोशल मतलब नॉन सोशल मीडिया युग में उन्होंने इतना आह्वान किया था कि आप कुछ लोग एक टाइम खाना खाएं और एक हफ्ते में एक दिन उपवास करें। उस समय वो एक मास लीडर के रूप में जाने गए। लगभग 60 से 70% जनसंख्या ने उपवास किया और भारत के आकाम से धीरे धीरे वहाँ पर भारत को पनपने में आसानी हुई। अंत में ताशकंद समझौते में 1966 में वतन का ऐलान, जब वो अफ्रीका गए तो अफ्रीका में उन्होंने देखा कि वहाँ पर अनेक प्रकार की सामाजिक कुरीतियाँ, जैसे वहाँ पर रंग भेद, सामाजिक भेदभाव, उस प्रकार की सारी चुनौतियाँ उन्होंने फेस करी। उनके पास ट्रेन का टिकट होने के बावजूद भी उन्हें फर्स्ट क्लास से उतार कर थर्ड क्लास में बिठा दिया गया और ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। इन तमाम घटनाक्रमों से सीख ली और आगे उन्होंने इस चीज़ का अफ्रीका में भी प्रयोग किया और वहाँ पर भी सत्याग्रह चलाया। और 1893 से लगभग 1915 तक वे अफ्रीका में रहे। और 9 जनवरी 1915, जिस दिन हम प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं, उस दिन उनकी वतन में वापसी हुई। उसके बाद गांधी जी यहाँ पर एक मास लीडर के तौर पर उभरे। गांधी जी को तब सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली जब बिहार में चंपारण सत्याग्रह के दौरान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनसे आह्वान किया कि यहाँ पर जो नील की खेती है, अंग्रेजों द्वारा जबरन नील की खेती भारतीयों से करवाई जा रही है, जिससे कि खेतों की उर्वरता भी खत्म हो रही है और भारतीयों को बहुत ज्यादा 2/3 से ज्यादा टैक्स भी देना पड़ रहा है। इसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया जिसमें उन्हें काफी हद तक सफलता भी मिली। इसके बाद गांधी जी की बात करें आगे के घटनाक्रमों में 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, जहां पर उन्होंने अंग्रेजों को समझौता करने के लिए मजबूर कर दिया। और उसके बाद 1919 का खिलाफत आंदोलन, जहां पर गांधी जी मुसलमानों को भी भारतीय वतन के पक्ष में करने में सक्षम साबित हुए और उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय दिया। और काफी हद तक काफी वर्षों तक मैं कह सकता हूँ भारत में हिंदू मुस्लिम एकता गांधी जी का इसे श्रेय जाता है, क्योंकि 1919 में उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान था। 1920 का असहयोग आंदोलन और असहयोग आंदोलन के दौरान ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भारत जल्दी स्वतंत्र हो जाएगा, लेकिन मार्च 1922 की चौरी चौरा की घटना ने गांधी जी को पूरी तरीके से कमजोर कर दिया, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। और मार्च 1922 हम सबको मिली है इस प्रकार से वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले रह गए, पुलिस वाले जिंदा जल गए थे, वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले जवानों की मृत्यु हुई। तो इससे गांधी जी थोड़ा सा असहज हुए और सहम गए, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इसके बाद में कुछ साल जेल में रहे, लेकिन फिर से 1930 में जब गांधी जी ने देखा कि अन्याय हो रहा है, नमक आंदोलन के दौरान वे खुद आए और नमक कानून को तोड़कर खुद नमक बनाने लगे। इसके बाद गांधी जी का जो एक नमक सत्याग्रह, जिसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि वहां से गोलमेज सम्मेलन लंदन से उनको बुलावा आ गया और गोलमेज सम्मेलन में गांधी शामिल हुए। और इसी घटनाक्रम के एवज में ये भी कहा जाता है कि वहाँ के जो प्रिंस जॉर्ज थे उन्होंने गांधी जी से मिलने की इच्छा जताई। और कहा यह भी जाता है कि जब जॉर्ज से मिलने गए तो वहाँ पर उनके सलाहकार ने उनसे कहा कि आपके पास पर्याप्त कपड़े नहीं है। तो गांधी जी का जवाब था कि जॉर्ज के पास इतने कपड़े हैं कि ये हम दोनों पहन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं गांधी प्रत्युत्तर देने में भी सक्षम थे और कटाक्ष करने में भी सक्षम थी, बहुत ही विलक्षण थी। उसके बाद हमने देखा भारत छोड़ो आंदोलन 1942, जहाँ पर अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था गांधी जी ने, और इस प्रकार 1947 में भारत को आज़ादी मिली। और 30 जनवरी 1948 को अहिंसा के उस पुजारी का, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि अहिंसा के उस पुजारी का हिंसक रूप से उनकी जीवन यात्रा समाप्त हुई और हमें
आज 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पर ये शपथ लेनी चाहिए कि हमें गांधी जी के बताए हुए मार्ग को, सत्य, अहिंसा और प्रेम को अपनाकर अपने जीवन में उस व्यक्तित्व को ढालना चाहिए। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, यही उनके प्रति हमारा स्मरण होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।